कुरुक्षेत्र के मैदान में अंतिम सांस लेते वक्त दुर्योधन ने हवा में क्यों उठाई थी 3 उंगलियां? दुर्योधन महाभारत के युद्ध में भीम के बाद सबसे बलशाली गदाधारी योद्धा। उसकी गदा का केवल भीम ही मुकाबला कर पाते थे। दुर्योधन न केवल ताकतवर था बल्कि एक मित्र के रूप में सच्चा इंसान भी था। दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती इस बात की गवाह है। लेकिन धर्म ग्रंथों के मुताबिक दुर्योधन अधर्मी भी था, अहंकारी भी था। अपने अहंकार के चलते उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था। तभी तो भरी सभा में उसने द्रौपदी का चीरहरण किया था। कुरुक्षेत्र में चले महाभारत के युद्ध की वजह भी यही थी। महाभारत के युद्ध में कई सीक्रेट्स भी थे जिनमें से कुछ पर से पर्दा नहीं हट पाया है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा वाकया हुआ था जिसका मतलब कई लोगों को आज तक मालूम नहीं है। वो राज ये है कि भीम की गदा से जब दुर्योधन निढाल होकर गिर पड़ा था और अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, तब उसने हवा में 3 उंगलियां उठाई थी। दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया था, इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बेसुध दुर्योधन ने हवा में उठाई 3 उंगलियां। धर्म ग्रंथों के मुताबिक गांधारी ने जब से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, बस एक बार ही उस पट्टी को खोला था, जिसका मकसद ये था कि दुर्योधन के शरीर को चट्टान बना देना। और ऐसा हुआ भी। लेकिन माता के सामने नग्नावस्था में जाने में शर्म के चलते दुर्योधन ने पेड़ के पत्तों का लंगोट बनाकर पहन लिया था। इससे उसकी जांघें भी ढक गई थी। ऐसे में उसका पूरा शरीर तो पत्थर की तरह मजबूत हो गया, लेकिन जांघें कमजोर ही रह गईं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम ने उसकी जांघों पर अपनी गदा से प्रहार किया। फिर वो बेसुध होकर गिर पड़ा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी हाथों की 3 उंगलियां हवा में ही थी। जब भगवान श्री कृष्ण ये समझ गए कि वह कुछ बोलना चाह रहा है, तो वह दुर्योधन के पास पहुंचे। फिर दुर्योधन ने अपनी 3 उंगलियां उठाने का कारण भगवान कृष्ण से बताया। 3 उंगलियों का मतलब 3 गलतियां। दुर्योधन ने बताया कि महाभारत के युद्ध के वक्त उसने 3 गलतियां की, जिसकी वजह से न केवल वो युद्ध हार गया बल्कि इस अवस्था में पहुंच गया। उसने ये अफसोस भी जाहिर किया कि काश उसने ये 3 गलतियां नहीं की होती तो कुरुक्षेत्र के मैदान के इस युद्ध का रिजल्ट कुछ और ही होता। पहली गलती। दुर्योधन ने बताया कि उसकी पहली गलती ये थी कि उसने नारायण को नहीं चुना, बल्कि उसने नारायणी सेना को चुना, क्योंकि जब नारायण स्वयं ही उसके साथ होते तो उसे जीतने से कौन रोक सकता था। आज उसकी जगह पांडवों की हार हुई होती। दूसरी गलती। दुर्योधन ने अपनी दूसरी गलती माता की बात ना मानने को ठहराया। उसने कहा कि अपनी माता के लाख कहने पर वो अपनी माता के सामने नग्नावस्था में नहीं गया। उसने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन लिया था, जिसकी वजह से उसकी जांघें कमजोर रह गईं और भीम की गदा का वार सहन नहीं कर पाई। तीसरी गलती। दुर्योधन ने अपनी तीसरी गलती युद्ध में आखिरी में जाना बताया। उसने कहा कि अगर वो युद्ध में पहले ही शामिल हो जाता तो वो युद्ध में हो रही कई गतिविधियों को समझ पाता। ऐसे में उसके भाई और उसके मित्रों को अपनी जान से हाथ नहीं गंवानी पड़ती। हालांकि भगवान कृष्ण दुर्योधन की इस बात से सहमत नहीं दिखे। पहले तो उन्होंने दुर्योधन की सारी बातें सुनी, फिर समझाने के लहजे में उन्होंने दुर्योधन से कहा कि उसकी हार की मुख्य वजह तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुलवधू का चीरहरण करवाना था। यानी तुमने अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद ही लिखा है। भगवान कृष्ण की इस बात से दुर्योधन सहमत दिखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।